नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आपको एक ऐसे वर्चुअल टूर के रास्ते पर लेके जा रहा हूं जहां पर हम एक पूरी हिस्ट्री की प्री हिस्ट्री से लेके इंडस वैली तक की जर्नी को तय करने वाले हैं। बट यहां पर हम पढ़ेंगे नहीं, यहां पर हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। बस अपनी इमेजिनेशन पे काम करेंगे, खुद को आर्कियोलॉजिस्ट बनाएंगे और इन फोटोज इन वीडियोस के थ्रू अलग अलग जगह की विजिट करेंगे। एज आज मैं आपके लिए एक स्पेशल जगह लेकर आया हूं जो कि भीमबेटका केव है। जैसे हम कभी किसी नई जगह पर जाते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर जाते हैं, वैसे ही अनुभव को हम फील करेंगे। बस अंतर यह रहेगा कि यहां पर आपकी जर्नी का गाइड मैं रहूंगा और यहां से हम अपने हिस्ट्री के टॉपिक को भी कवर करेंगे। जैसे अच्छे अच्छे लोग करते हैं कि भैया थोड़ा सा हिस्ट्री भी आती है, थोड़ा सा हम बाहर जाके देखते भी हैं। तो आज हम इसी जर्नी को वर्चुअल टूर की तरफ आगे लेके चलेंगे, जहां देखेंगे कैसे हमारे इतिहास दीवारों में छुपा हुआ है, कैसे हमारे इतिहास की कहानियां बहुत पुराने भीमबेटका केव के पत्थरों पर बनाई गई हैं। चलिए आज चलते हैं इस वर्चुअल टूर की दुनिया में, जहां पर ध्यान रखिए पढ़ना कुछ नहीं है, देखना है, इमेजिन करना है, खुद को वहां पे ले जाके फील कराना है और कहानी को सुनना है। चलिए आज हम यह हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है, जहां पर हम अपने आगे की जर्नी को शुरू करने वाले हैं, खासकर स्टोन एज की। देखिए लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैं क्लास ही वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि हम पढ़ थोड़े रहे हैं, हम तो घूमने आए हैं। तो हम जब लास्ट विजिट करे थे तो हम इमेजिन कर रहे थे अपने आप को, जब हमारी अर्थ बिल्कुल नया नया अर्थ बनी थी, बहुत ठंडी ठंडी अर्थ थी, और अब धीरे धीरे करके एनवायरमेंट में चेंजेस आए थे। और आज जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं, यह हमारे स्टोन एज का सेकंड पार्ट होता है। मतलब क्या, अब हम देखेंगे स्टोन एज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, लोगों की बुद्धि बढ़ी है, इन सब पे बात करेंगे और अपनी एक स्पेशल साइट जो कि भीमबेटका केव के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि सर हमारे अर्थ में जब इंसान आया ऐसा स्पीशीज के फॉर्म में आता है, ऐसा हमें पता चलता है कि होमो स्पीशीज स्पीशीज की कैटेगरी में जो आज हम आते हैं, मतलब बंदर टाइप कह लीजिए। तो इसको सबसे पहले नेचर का क्या रिसोर्स मिला जिसको यूज कर सकता है, उसको मिला पत्थर। तो सबसे पहले हमने अपने पत्थर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, अपने नेचर का एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और इसी पत्थर को चेंज करते 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 डिजाइन निकालते हुए अपने उपयोग के अकॉर्डिंग उसको टिल्ट करके हमने उसको यूज करना शुरू किया। जैसे आज भी आप देखते हैं, हम कोई चीज खरीद कर लाते हैं तो अपने अरेंजमेंट के हिसाब से उसको वुड को काट पीट के टेबल बना देंगे, चेयर बना देंगे। मतलब हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया अपने कंफर्ट जोन के लिए। वैसे यहां पर ये पत्थर का यूज करने लगे अपने सर्वाइवल के लिए। तो पता चलता है कि सर पत्थर का उपयोग करना शुरू हुआ। इसी पत्थर के उपयोग को जब इंसान करने लगता है तो उस पूरे पीढ़ी को अपन कहते हैं स्टोन एज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं, बाकी मैं कुछ भी डिटेल नहीं लेके जाऊंगा, हम बस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले स्टोन एज के दूसरे पीरियड को, जो कि कहता है मेसोलिथिक एज। अब चलो मैं आपको भुला देता हूं सब चीज, कि भूल जाओ भाई, कुछ नाम याद नहीं रखो, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक भूल जाओ। आज हम पढ़ने वाले एक ऐसे पीरियड के बारे में जहां पर इंसान की बुद्धि थोड़ी सी डेवलप होने लगी। ठीक है, और ये जो पीरियड है एक दिन दो दिन का नहीं है, ये हजारों सालों का पीरियड चलता आ रहा है, जिसको हमने तीन ब्लॉक में डिवाइड कर दिया था, कि सबसे पुराना साल, बीच वाला पीरियड और थर्ड वाला पीरियड। तो अब आपको ये बस याद रखना है कि सर हमने बहुत लंबे समय तक पत्थर उपयोग करे, उतने लंबे समय को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं हमारे बहुत बड़े पत्थर के यूज वाले पीरियड का। चलो देखते हैं। अगर इस पत्थर को आप भूल के आपको कंफ्यूजन हो रहा था, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। आपने कहा कि सर अगर हम फोन की एग्जाम्पल है, मेरा मोबाइल फोन है, जैसे मान लीजिए फोन है, इस फोन का भी कुछ ना कुछ पीरियड रहा होगा। एक ऐसा पीरियड रहा होगा जब को नोकिया के फोन चल रहे थे, अर्ली फेज, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पीरियड। अभी आप कह लीजिए कि हम मैसो बीच वाले पीरियड में, जहां पर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है, कैमरे की साइजेस बढ़ती आ रही हैं, ग्राफिक्स बढ़ते आ रहे हैं, स्पीड बढ़ती आ रही है। और एक ऐसा पीरियड भी आएगा जब हम इसके ऊपर वाले लेवल पे भी आएंगे। तो अगर आप फोन की जर्नी को भी देखोगे तो फोन की जर्नी को भी आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वैसे हम स्टोन की जर्नी को भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबसे पुराना एज, बीच वाला पीरियड और तीसरा वाला पीरियड जो हमारा लेटेस्ट वाला होता है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड वाला पीरियड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम अपना पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एज। सबसे पहले तो भैया आप मुस्कुराइए कि आप मेसोलिथिक एज में आ गए हैं। मतलब अब मैं आपको यहां पर ये नहीं कहने वाला हूं कि ऐसा होता था, इनको देख लो, आपको देखने की इच्छा होगी देख लो। तो अब आप ये देखिए कि आपको मैं थोड़ी देर को ऐसा भी बनाऊंगा और थोड़ी देर को एक आर्कियोलॉजिस्ट बनाऊंगा। क्यों? हम इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर आपको बनाऊंगा जैसे ह्यूमन हुए उस टाइम पे रह रहे थे, और दूसरी चीज जैसे हम किसी की खोज कर रहे हैं एज एन आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए, तो हम मुस्कुरा लिए। अब देखते हैं आगे कि जब हम पुरानी वाली एज पढ़ रहे थे, हमारा जो पार्ट वन था, पार्ट वन अभी हमने देखा था पैलियोलिथिक वाला, इसके पुराना वाला फेज, अर्ली फेज में हमने देखा था कि भाई जो लोग थे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लेके जाते थे। अब देखो क्या है, जैसे मेरे पास तो ये पत्थर नहीं है, बट मेरे पास चलो ये बैग है, तो मैंने इस बैग को ऐसे मार के किसी जानवर के ऊपर फेंकने की कोशिश करी, तो क्या होगा?
वो क्या होगा, मुझे बहुत हैवी पड़ेगा, दूर तक नहीं जा पाएगा। तो मुझे लगेगा यार ये बैग तो बहुत हैवी है यार, इससे जानवर दूर तक नहीं भागता है, और जब तक फिर से उठाओ तो जानवर मुझे ही खा लेगा। तो इंसानों को समझ आने लगा कि यार ये बैग वाला काम लंबे समय तक नहीं चलने वाला, ये बड़े पत्थर वाला काम लंबे समय तक नहीं चलने वाला। अब हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी कि हम इसको छोटा करें। तो फिर मैंने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, बैग में से एक छोटा सा माउस निकालते हैं। तो मैंने इस बैग को तोड़ा, इस बड़े पत्थर को तोड़ा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और उसमें से छोटे छोटे पत्थर निकालने लगा। तो यहां से हमारा जो बड़ा बड़ा पत्थर यूज करने की साइज थी, हम इतना बड़ा पत्थर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या होने लगे, छोटे होने लगे पत्थर। समझ में आ रहा पॉइंट? जैसे हमें हर चीज में एवोल्यूशन दिखेगा। मतलब मैं फोन का ही एग्जांपल आपको बताऊं, एक टाइम ऐसा था कि हम बहुत बड़े बड़े फोन को रख नहीं पाते थे, दिक्कत होती थी। बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एक एक कमरे में कंप्यूटर्स बने जब स्टार्टिंग पीरियड रहता था। आज देखो आप, आपके पॉकेट में एक छोटा सा कंप्यूटर चल रहा है, वहां पे लॉग इन करके रखे अपने अकाउंट्स को। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को छोटा करते जाते हैं कि हमारी लाइफ में इजीली एक्सेस हो जाए। तो वैसे पता चलता है कि जब सेकंड जनरेशन आई हमारी स्टोन की, जैसे अपन कहते हैं मोबाइल की सेकंड जनरेशन, वैसे जब स्टोन की सेकंड जनरेशन आई, तो यहाँ पे जो स्टोन की साइज थी वो धीरे धीरे करके छोटी होने लगी। इसी साइज को छोटा होने के कारण हमने यहाँ पे टूल्स के नाम रखे माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा, लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो मतलब छोटा पत्थर जिसको अपन कहते हैं मेसोलिथिक। और यहाँ पे जो टूल यूज होते थे उनको कहते थे माइक्रोलिथ। मतलब क्या, ये हमारा माइक्रोलिथ टूल हो गया, माइक्रोलिथ टूल हो गया। और ये जो पीरियड है जिस टाइम पे टूल्स बनाए जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। तो अब भैया ये जो जमाना आ गया है, यहाँ पे हैवी टाइम नहीं, यहाँ पे छोटे पत्थर का यूज होगा। तो अब आपने देखा कि अच्छा सर, इसी कारण से हमने दो पीरियड को डिवाइड कर लिया है कि पुराने वाले पीरियड में चल रहे थे बड़े पत्थर, इस वाले पीरियड में आ गए छोटे पत्थर। एग्जैक्टली सर, आप सही पकड़ रहे हो, सही जगह जा रहे हैं। चलो, अब भाई छोटे टूल्स का जमाना है भाई बाबा। तो देखो यहां पर जो टूल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे पत्थर की जो साइज है धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है। इसी प्रोसेस को आगे समझते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में चीज जानी थी कि भाई हमारे जो इस टाइम पे लोग थे, समय समय के हिसाब से, हजारों सालों के हिसाब से इनके एक मानसिक बुद्धि में भी विकास होता है। मतलब क्या, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लेवल। ठीक है, कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है, सोचने समझने की शक्ति, वो बढ़ती है। तो जब हमारा बहुत पुराना पीरियड चल रहा था, बहुत ज्यादा पुराना, तो हमारी जो स्केलेटन की खोपड़ी थी छोटी थी, और धीरे धीरे करके जब खोपड़ी बड़ी हुई तो ब्रेन के सेल्स भी बढ़ने होने लगे, हमें न्यूरॉन्स बढ़ने लगे। इस कारण से हमारी साइज है धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। और आज हम कुछ इस टाइप की खोपड़ी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया, ब्रेन क्रिएटिव हो गया, एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा समझदार हो गया, टाइप ऑफ कह लीजिए आप। तो अब हम नेचर को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और इतने अच्छे से भी यूज कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते करते। तो हमने चीज जानी कि सर, हम जब छोटे होते हैं, हमारा छोटा भाई है जो मान लीजिए 10 साल छोटा है, 5 साल छोटा है, वो मुझसे ज्यादा एडवांस है। तो अगर यही एडवांसमेंट का लेवल हम देखें बहुत सालों की जनरेशन में, हजारों लाखों सालों की जनरेशन में, तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट जनरेशन एक जनरेशन से एडवांस होकर आती है। ये इनकी एडवांस होगी, आप अपने पापा, आप अपने दादाजी की जनरेशन से एडवांस रहे होंगे। तो इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं कि भैया हम धीरे धीरे करके समझदार हो रहे थे, यही समझदार व्यक्ति आगे जाके अपना यहाँ पे छोटे टूल्स का यूज करने लगता है। तो अभी आपने जाना ह्यूमन की बॉडीज में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, मतलब क्या हमारे ब्रेन की साइज बढ़ रही है। दूसरी ओर हमने जाना कि जब ब्रेन की साइज बढ़ी, हमारा दिमाग बढ़ा, बुद्धि बढ़ी, और इसी बुद्धि के कारण हमने बड़े पत्थरों का हिसाब किताब छोड़ा। हमने कहा चलो छोटे पत्थरों से भी तो काम चल रहा है। और दूसरा फायदा, इस माउस को मैं जोर से फेंकूंगा तो दूर तक जाएगा, बल्कि इस बैग को उठा के फेंकूंगा नहीं जा पाएगा। तो हमने जाना कि सर ये ज्यादा बेटर है, ये चीज ज्यादा सही है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो यहां से धीरे धीरे करके लोगों ने बड़े बैग बैग का भी यूज किया, पत्थर का भी यूज किया, और साथ साथ में छोटे पत्थरों को अपनी लाइफ में डालना शुरू किया। अब मैंने थोड़ा बहुत गुणा भाग लगाया, सोचा समझा, और समय आगे बढ़ा। मैंने कहा यार ये माउस तो अकेले फेंकेंगे तो दिक्कत होती है, क्यों ना इस पत्थर में कुछ ना कुछ जोड़ जाड़ के, धागे से, धागा मतलब उस टाइम पे जो हमारे ग्रासेस वगैरह होती थी ना, इससे लपेट के कुछ टूल बनाया जाए। तो यहां से पता चलता है धीरे धीरे करके हैमर, अलग अलग कंपोजिट टूल्स बनने लगते हैं, जो कि दूसरा बहुत बड़ा चेंज था हमारे जनरेशन में, इस फेज में, कि भैया हमारे पास वो टूल्स मिले ना, वो केवल पत्थर नहीं था, पत्थर के साथ बोन अटैच कर दी। जैसे मान लीजिए मेरा पेन है, इसके साथ मैंने ये ऑब्जेक्ट को ऐसे जोड़ दिया, तो अब ये बन गया कंपोजिट टूल। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अगर ऐसे जोड़ लेता हूं, देखो शायद दिख पा रहा होगा, तो अब मैं इसको ठोक सकता हूं, इसको ऐसे हैमर यूज कर सकता हूं। तो मतलब यहाँ पे लोगों ने अपने पत्थर को और एडवांस किया, जिसको अपन कहते हैं कंपोजिट टूल यूज करना। चलो,
तो भाई अगर आप देख रहे हो आसपास के सिनेरियो में, तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैं इस पीरियड में जाके देख रहा हूँ चीजों को, तो मैंने चीज नोटिस करी कि यहाँ पे जो हमारे भाई बंधु हैं, जैसे हम कहते हैं ना पीके एकदम से आ गया था अर्थ पे, वैसे ही अपन भी एकदम से पहुंच जाते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। तो जब मेसोलिथिक पीरियड में जाके हमने जंप किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो भाई बंधु हमारे रह रहे हैं साथ में, 50-60 लोग साथ में रह रहे हैं, 20-30 लोग साथ में रह रहे हैं। ये लोग दो प्रकार के टूल्स बना रहे हैं। पत्थरों को छोटा कर लिया, छोटा करने के बाद उसको कुछ ना कुछ बोन से या लकड़ी से जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी ओर हमने देखा कि हमारी प्रकृति भी चेंज हो रही है। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ह्यूमन के साथ साथ में अर्थ के एवोल्यूशन को भी पढ़ा था, तो जाना था कि ये जो हमारा मेसोलिथिक पीरियड है, यहाँ पर हमारा धीरे धीरे करके जो आइस एज चलती है। आइस एज मतलब होता है कि हमारी बर्थ, धरती बहुत ज्यादा ठंडी थी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वहां पे जाके देखिए, वरना आपको भीमबेटका केव की कहानी समझ में नहीं आएगी। चलिए, तो हम पहले आइस एज में थे, मतलब अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी थी। धीरे धीरे करके इस पीरियड में हमारी आइस एज गर्म होने लगती, मतलब क्या, हमारी अर्थ वार्म होने लगती धीरे धीरे करके। और यही वार्म आगे जाके हमारे पास है पोस्ट आइस एज, मतलब क्या, जो आज हम जहां खड़े हैं कि बाहर धूप भी है, गर्मी भी है, तो ये वाला जो एनवायरमेंट है पोस्ट आइस एज वाला आता है। तो आज हम होलोसीन पीरियड में खड़े हुए हैं। तो अब साथ में आप देखोगे इस टाइम पे धीरे धीरे करके हमारी अर्थ गर्म हो रही है। जब अर्थ गर्म हो रही है तो वेजिटेशन आएंगे, वाटर साइकिल चलेगी, एवोपरेशन होगा, पानी बरसेगा, बड़े बड़े फॉरेस्ट बनेंगे। तो यहां से हमारे पास में पता चलता है कि सर हमारी वेजिटेशन और हमारी वाइल्ड लाइफ की ग्रोथ होने लगती है। और इसी ग्रोथ के साथ हम देखेंगे आगे जाके कि सर यहाँ पर लोगों के साथ में भी चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब अपने साथ परिवार बढ़िया खाना पीना खा रहे हैं, एक छोटा सा बेबी है इनके पास में, और इनके पास में कंपोजिट टूल दिख रहे हैं। मतलब क्या, नाउ दे आर यूजिंग रॉक विथ थ्रेड एंड दिस टाइप ऑफ स्टोन और वुड का यूज करके कंपोजिट टूल बना रहे हैं। तो आपने एक चीज सोची, अच्छा सर, जब मैं इस पीरियड में जाके ऑब्जर्व कर रहा हूँ टाइम मशीन से पूरे कल्चर को देख रहा हूँ, तो मुझे चीज समझ में आ रही है कि इस टाइम के लोग बहुत ज्यादा चतुर हो गए हैं। चतुर रामलिंगम वाली कहानी हो गई है। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके अपने ऑब्जेक्ट्स को इंजीनियरिंग जैसा बना बना के कुछ ना कुछ जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। तो इसी जुगाड़ से उनने कंपोजिट टूल बनाना शुरू करे। और यही कंपोजिट टूल के साथ में अभी देखो आप कहां पे रह रहे हैं, केव्स में। रह तो घर तो बनाना आता ही नहीं है ना भाई, अभी थोड़ी इतनी बुद्धि बन गई है कि तुम घर बना लोगे यार। अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, बिल्कुल अभी एडवांस मत बनो जा रहा। ठीक है, अपन चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी लोग कहां पे, केव में रह रहे हैं। जब केव में रह रहे हैं तो इस पीरियड में आपको पता चलता है कि हमारे पिछले पीरियड में फायर का भी हमने डिस्कवरी करी थी। पत्थर तोड़ते तोड़ते चिंगारी निकली और चिंगारी से हमने फायर की डिस्कवरी कर दी। अब यहाँ पे एक फैमिली का कल्चर शुरू होने लगा, मतलब लोग साथ में रहने लगे। बच्चा देखो दिख रहा है, बच्चा भी पत्थर से खेल रहा है, और यहाँ पापा भी पत्थर से टूल बना रहे हैं। इसके आगे आगे कहानी बढ़ती है, पता चलता है कि सर ये जो पीरियड था ना, जैसे हमारे मोबाइल का, हमारे कंप्यूटर का जब चार्ल्स बेबेज वाला पीरियड था, तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए गए थे, छोटी सी मेमोरी यूज करी जाती थी। आज आप देखो, जब मैं छोटा था तो आई थिंक मैंने 4 GB का मेमोरी कार्ड यूज किया है। मैंने अपने आईपॉड्स वगैरह में 4 GB का मेमोरी कार्ड यूज करता था, 200 गाने डल पाते थे। तो आप जब आगे समय बढ़ोगे तो आज हम कितना 1 TB 1 SSD पे आ गए हैं, इतनी ज्यादा मेमोरी लेवल पे आ गए हैं। तो वैसे हमारी जो पुरानी पीरियड थी, जहाँ बड़े पत्थर यूज कर रहे थे, पत्थर को बस उपयोग कर रहे थे, ज्यादा एडवांसमेंट नहीं जानते थे, अब यहाँ पे एक लेवल ऑफ एडवांसमेंट बढ़ा। अब यहाँ पर हम देखें कंपोजिट टूल यूज कर रहे हैं। ये कुछ थ्रेड वाला उन्होंने बना के दिखाया है, और यहाँ पर हमें कई प्रकार के हैमर, और ये देखिए इस टाइप के भी कई प्रकार के टूल्स मिलते हैं, जहां पे पता चला कि सर यहाँ के लोग थोड़े से एडवांस हो गए, और ये लोग एडवांसमेंट में अलग अलग टूल्स को उपयोग करना शुरू करने लगे। अब समय आगे बढ़ा, तो अब यहाँ पे जो पत्थर उपयोग होने लगे थोड़े थोड़े छोटे थे। मतलब क्या, मैं आपको इतना भी बताता हूँ, इतना छोटा पत्थर ही मिलते हैं माइक्रोलिथ में, मतलब बहुत छोटे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूजियम जाओ, तो म्यूजियम में जब पहले कमरे जाओगे ना, फर्स्ट वाले रूम में जाओगे, तो बोर मत होना। वहां पर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे हमेशा। एक मिलेगा जहां पे पैलियोलिथिक सबसे पुराने वाले पत्थर दिखाए जाएंगे, फिर आपको दिखाएगा ये वाला सेक्शन, और इसके बाद बात करेंगे न्यूलिथिक में, जहां पे तीसरे टाइप भी बात करेंगे आगे जाके। बट आपको सेकंड, जब आप कॉर्नर देखो ना, सेकंड शोकेस देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा पत्थर छोटे हो गए हैं, और उस केस के पत्थर में अलग अलग चीजों को जोड़ने की भी कोशिश करेगी, इसको अपन कहते हैं कंपोजिट टूल। और एक स्पेशलिटी बताऊं सर, इनके इस टूल्स में, इस पीरियड में ज्योमेट्री भी यूज होने लगी थी। ज्योमेट्री मतलब क्या, ये ट्राइंगल को बिल्कुल फिक्स करने लगे थे, फिक्स ट्राइंगल को बनाने लगे थे। मतलब धीरे धीरे इस टाइम के लोगों को एक ज्योमेट्री के शेप की नॉलेज होने लगी थी। मतलब क्या, कि शेप की नॉलेज होने लगी थी। अब ये अपने टूल्स को थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में बनाने की कोशिश करने लगे। ठीक है, तो पहले, इसके पहले लोगों को शेप की नॉलेज नहीं थी, ज्योमेट्री नहीं आती थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ टूल्स हमें ऐसे मिले हैं जो कि छोटे हैं, स्मॉल हैं, पर स्मॉल के साथ साथ में इन्होंने यहाँ पर ज्योमेट्री का भी यूज किया है।
तो यहां से एक पॉइंट पता चल रहा है भैया बुद्धि का कितना विकास हो रहा है। मतलब अब जो लोग पहले टेढ़े मेढ़े बस काम चलाऊ काम कर रहे थे, अब यहाँ पे वो एक शेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका विकास बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं अपने आप को एज्यूम करता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मैं इन्हीं पीरियड में हूँ। जब मैं पुराने पीरियड से आया तो मैंने देखा यार, मैं जब पुराना छोटा वाला इंसान था, मतलब पुरानी वाली बात कर रहा हूँ, पुराने फेस की, तो मैं गोल गोल पत्थर उपयोग कर रहा था, बस काम चलाओ। अब मैं जब आगे वाले पीरियड में आया तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, हम जुगाड़ कर करके कंपोजिट टूल बनाते हैं, छोटे टूल्स बनाते हैं। अब ये टूल्स कहाँ यूज होते थे? लोगों की स्क्रैच करने के लिए, जो जंगल के जानवर मर जाते थे इनको स्किन निकालने के लिए, और पत्ते अत्ते के तोड़ने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए इस टूल का यूज किया जाता था। अब आगे बढ़े, समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे करके लोग इकट्ठे होके एक पूरी केव्स में रहने लगे। मतलब क्या, अब इस टाइम पे घर नहीं थे। अभी भी बहुत ठंडक है अर्थ में, ये मत भूलना कि गर्मी हो गई तो बिल्कुल हम बिल्कुल समर वेकेशंस वाले फील में आ गए, अरे भाई मजा आ रहा है, एसी चलना चाहिए। नहीं सर, ऐसे नहीं है, अभी भी यहाँ पर ठंडक थी। और धीरे धीरे अर्थ एक गर्माहट की फेज में जा रही है। हजारों साल लगते हैं इस चीज को होने में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं था कि आप सोचो रातों रात कहानी बदल गई हो, जज्बात बदल रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे अभी भी ठंडक थी। अब ठंडक से बचना है, कहाँ रहेंगे? गुफा के अंदर रहेंगे। ये लोग कई प्रकार के रॉक शेल्टर्स की तरफ बढ़े, जहां पे हमें दो प्रकार के रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। एक तो ऊपर मिलते हैं, भैया पेड़ के नीचे सो गए आज रात में तो ठीक है यार, चलो चल रहा है जीवन। दूसरा, हमें कई प्राकृतिक रूप से केव्स बनाई गई, मतलब क्या प्रकृति ने ऐसा बना के दिया कि पत्थर है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ मिला है, उसके नीचे को थोड़ी सी जगह मिली, चलो आज यहाँ पे सो जाते हैं, अच्छा लग रहा है, पानी से बच जाएंगे, ठंडक से बच जाएंगे और आग लगा लेंगे। तो ऐसे करके ये लोग रहना शुरू करें। यही सेटलमेंट्स को कहा जाता है सेमी परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि अब उनको स्टेबिलिटी देखने लगे कि ये चीज सही है, ये जगह सही है। इस कारण से यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक काम करो, खेत में जाओ, खेत में रहो, आप कहोगे अरे सर एक दिन ज्यादा नहीं रह पाएंगे। फिर आप क्या करोगे, वहां पे एक हट बना लोगे, उस फॉर्म में आप घर बना लोगे, तो फिर वहां पे आप लंबे समय तक रहोगे। वैसे ही क्या करने लगे, ये भी अपने केव्स में जाके लंबे समय तक रहने के लिए परमानेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट बनाने लगते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि भैया इनका प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड शुरू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आज ऐसे ही हमें पता चलता है एवोल्यूशन ऑफ फैमिली सोसाइटी। आप कहते हो कि सर ये सोसाइटी कैसे आई? जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि यार मैं पैदा हुआ, कपड़े अपड़े सब मिल गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं रही, भाई बंधु दोस्त यार सब चलने लगा। हम पर इस सोसाइटी में रहना कब से शुरू करें? हम तो सिंगल आए थे। ये ग्रुप दोस्त, बुआ पापा चाचा दादा दादी, रिश्तेदार पड़ोसी, और इतने सारी कम्युनिटी में आज हम रह रहे हैं। ये कम्युनिटी कैसे शुरू हुई? हम एक ग्रुप में रहना कैसे शुरू करें? इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी जब स्टोन एज में लोगों ने आग के कारण एक साथ बैठना शुरू किया, और यहीं से एक केव लाइफ स्टाइल शुरू हुई। तो यहां से हम चलते हैं, एक ऐसी केव का एग्जाम्पल लेंगे और केव के अंदर भी जाके देखेंगे 360 व्यू लगा के। तो अब भूल जाइए कहानी जो अभी तक थी। अब मैं आपको लेके चलूंगा, मैं आपको आज एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहता हूं जिसको हम कहते हैं भीमबेटका रॉक केव्स। और इन रॉक केव्स के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे इंसानों ने केव के अंदर रहा। और केव में भीमबेटका केव एक ऐसी केव है जहां पर मैं आपको लेके चलूंगा, 360 व्यू दिखाऊंगा, और आपको घुमा के लेकर आऊंगा कि भैया आज चलो हिस्ट्री के मास्टर के साथ में भीमबेटका केव घूमेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पत्थर कैसे कहानी बताते हैं। चलिए, तो देखिए मैं आपको लेके चलता हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। हम सीधे जंप करते हैं इंडिया के मध्य प्रदेश के भोपाल से 70 किलोमीटर दूर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ये भोपाल के बहुत 70 किलोमीटर दूरी है, और यहां पर एक हमें बहुत अच्छी केव्स मिलती है, इसको अपन कहते हैं भीमबेटका केव। अब देखिए जो मैं आपसे बोल रहा था, हमारे प्रकृति ने हमें कुछ केव्स बना के दिए, इसको रॉक शेल्टर्स कहा जाता है। इन केव्स के बारे में आप देखिए, तो ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये पत्थर हमारे ऑलरेडी स्टेबल हैं, और इसके बीच में थोड़ा थोड़ा होलो स्पेस है। ये होलो स्पेस में हमारे लोग रहते थे। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये लोग रह रहे थे, आप देखिए पूरे पत्थर, यहाँ पे रेड टाइप का पत्थर है, रेड स्टोन का पत्थर है। यहाँ पर जब आप देखोगे कई प्रकार के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग मार्क्स करे हैं कि यहाँ पर ये वाली फोटोज मिली है, यहाँ पर ये वाली फोटोज मिली हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन पत्थरों की वहाँ के आउटर लेयर पे, पत्थर की जो लेयर है उस पे बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स दी गई हैं। चलिए इन पेंटिंग्स को ही पढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको एक ब्लैंक पेज दिया, चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको छोटा सा रूम है, उस रूम को आपको सजाना है। आप कहोगे सर मुझे यहाँ पे एक साल रहना है, मैं इस रूम को सजाऊंगा। तो आप बढ़िया झालर लगा लोगे, आप पेंटिंग लगा लोगे, अपनी स्केचिंग करके लगा लोगे। तो आपने पॉइंट पकड़ा
जब हम किसी एक जगह पर लंबे समय तक रहते हैं तो वहां पर हम कुछ ना कुछ कलाकारी करने लगते हैं, डिजाइन निकालने लगते हैं, पेंटिंग करने लगते हैं, लाइटिंग अच्छी करने लगते हैं। यही चीज यहाँ चलती है। जब यहाँ पर लोग भीमबेटका में लंबे समय तक रहने की कोशिश करते थे तो उनको लगता था कि चलो फ्री टाइम पे कुछ सजा के देखे, कुछ पेंटिंग बना के देखे। अब पेंटिंग क्या बनाएंगे? वो तारे जमीन का तो बनाएंगे नहीं कि तारे टूट रहे हैं, वो ये तो बनाएंगे नहीं कि भैया कोई मिल गया कि हमें ओ आओ वाली कहानी, ऐसे तो कुछ है नहीं, एलियन आ गया हो। वो क्या बनाएंगे? जो डेली लाइफ में देखते हैं। अगर मैंने आपको एक ब्लैंक पेज दिया तो आप वही बनाओगे जो आप पर डे लाइफ में देखते हो। आपने सनराइज देखा होगा, आपने एक हट बना दी, एक पहाड़ बना दी, उसके पीछे सनराइज हो रहा है, एक नदी बह रही है। वैसे यहाँ पे लोगों ने पेंटिंग बनाई है। अब इन पेंटिंग से हम इनकी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे। भैया तुम क्या बताना चाह रहे हो पेंटिंग से? एक पेंटिंग क्या क्या बताता है ये जानने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। तो थोड़ा सा विजिट करते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी हड़प्पा वो है, भीमबेटका केव है। अभी जो पत्थर है रेड पत्थर है। अब इस रेड पत्थर पे यहाँ पे देखिए ये भाई साहब हमारे पेंटिंग बना रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कैसे हमारे लोग खड़े होकर पेंटिंग बनाते थे। और यही पेंटिंग पूरे में दिखेगी आपको जहां जहां पे उनकी हाइट जाती है। तो पहली बार जितनी हाइट उनकी होगी उतने हिसाब से पेंटिंग बनाते। तो एक हमें उनके पीरियड के लोगों की हाइट का पता चला। दूसरी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो कोई पेंटिंग बना रहा है तो वही बना रहा है कि मैंने आज पत्ता देखा, मैंने एक जानवर को देखा, मैंने एक जानवर के ऊपर एक इंसान को बैठे देखा। तो जिस प्रकार से आप भी अपने जीवन में आने वाली हर नई चीज की फोटो क्लिक करते हो, वैसे यहाँ पे इन्होंने भी अपने जीवन में होने वाली हर नई चीज की फोटो क्लिक की है। वो फोटो हमें इमेजेस के फॉर्म में यहाँ पर पिक्टोग्राफ में दिखती है। अब यहाँ पे देखिए पूरा कवर्ड है, जो मैं आपसे बोल रहा था ना, पूरे छत पे मिल जाती है। तो पूरी टेरेस मिल जाती है हमें यहाँ पर इनको कवर करने के लिए, जहां से वो विंडी से बच सकते हैं और अलग अलग चीजों से, हवा प्रकृति से बच सकते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग अलग पत्थर दिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा मटेरियल क्या मिल जाता है? पत्थर, जिसके आपको टूल्स बनाने। तो भैया टूल्स ही बना लो, रह भी लो, आग भी लगा लो, पानी से बच रहा है। बेस्ट प्लेस फॉर शेल्टर, सबसे अच्छी शेल्टर की प्लेस मिली उनको भीमबेटका केव्स में। जहां पर आपको मैं एक और चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि सर यहाँ पे केवल एक पीरियड नहीं रहा है, बहुत लंबा पीरियड भी इनके साथ में रहा है, कि मतलब कई पुश्तें यहाँ पर रही हैं। तो ये एक लंबा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बनेगा। अब ये हमें कैसे पता, ये भी हम पेंटिंग से बताते हैं। चलिए आज हम पेंटिंग्स को डिपिक्ट करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक आपको फोटो डाली है। अब फोटो इसलिए क्योंकि वीडियो से फोटो सही नहीं आती है, तो हम फोटो से देखेंगे। अब एक फोटो हमें भीमबेटका के पत्थर में मिली है। पत्थर तो आप समझ गए ना भीमबेटका कहाँ पे है, कैसी केव्स है। अब ये आपको एक फोटो मिल रही है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो इमेजेस है, ये पिक्टोग्राफ है, इमेजेस है, ये भी कई जनरेशंस के अकॉर्डिंग बनी गई हैं। सबसे पुरानी जनरेशन में केवल एनिमल्स को बनाया गया था, फिर इसके आगे आगे आने वाले जनरेशन में हंटिंग सीन्स आए हैं। तो अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स ऑफ इतिहास हैं, मतलब अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग फ्रेम टाइम में है। तो बट हमें आज इनको मिक्स रूप से पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए जब हम देखते हैं चीजों को तो हमें मिलता है यहाँ पे सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपको कैसा एक इंसान दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है एनिमल की, एनिमल की इमेज दिख रही है। भाई इसको चेंज कर लेते हैं पेन, एक सेकंड। हमें यहाँ पे एक एनिमल की इमेज दिख रही है, ठीक है, एनिमल। एनिमल के ऊपर एक व्यक्ति बैठे हैं। तो आज आप देखिए कि भैया एक इंसान बैठा है कि जानवर के ऊपर, उसका डंकी हो सकता है, डंकी के ऊपर बैठ गया हो, किसी और गाय के ऊपर बैठ गया हो, बुल के ऊपर बैठ गया हो, और हाथ में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लिए। तो ये हमें हंटिंग गैदरिंग का सीन बताते हैं। क्या कि भैया यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, ये हंटिंग गैदरिंग करने जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे हमें पॉइंट पता चल रहा है कि बहुत सारी फोटो साथ में है, हो सकता है ग्रुप में हंटिंग गैदरिंग करते हो, मे बी पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि एनिमल्स के ऊपर कुछ इस टाइप के, जैसे ये एक एनिमल हो गया, इसके ऊपर कुछ इस टाइप के हॉर्न्स बनाने की कोशिश करी गई, सींग बनाने की कोशिश करी गई है। यहां से हम इस टाइम में जो एनिमल ये लोग यूज कर रहे थे, जिनके साथ में घूमते फिरते थे या हंटिंग गैदरिंग करते थे, उनके बारे में पता चलता है। इसके बाद आप देखिए यहां पर हमें पता चल रहा है कि फीमेल की भी इमेजेस को बताने की कोशिश करी गई। देखिए ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कई प्रकार के टूल्स बताने की कोशिश करी गई है, फीमेल्स एनिमल्स के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं सर आगे हमारी फोटोज क्या क्या बताती हैं। चलिए अगले स्टेज पे हम देखेंगे तो पता चलेगा कि सर ये जो रॉक कट केव है, यहाँ पर ये लोग रहते थे और अंदर बाहर दोनों जगह लोगों ने कलाकारी करी है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे तो देखो ये थोड़ा सा जूम इन में है फोटो, और इस फोटो से आपको दो तीन चीजें पता चलेंगी। पहला पॉइंट क्या, कलर। कलर, ये जो कलर है ये नेचुरल रॉक में वहां मिलता है। जैसे अपन कहते हैं ना व्हाइट कलर हमें चूना पत्थर से मिल जाता है, लाइमस्टोन से मिलता है, वैसे यहाँ पे नेचुरल अवेलेबल रॉक थी, उसका ये लोग कलर बनाते थे। और कलर को उंगली से, या फिर आप टाइप ऑफ कह लीजिए ब्रश कह लीजिए, जो पत्ती इतनी होती है ना, उससे ब्रशिंग करते थे।
ऐसे करके हमें पता चलता है कि यहाँ पर किस टाइप की पेंटिंग बनती थी। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे कई प्रकार के एनिमल्स को बताया गया, ये भी कोई एनिमल है, इसको बताने की कोशिश करिए भाई, मन की आंखों से देखोगे पता चलेगा। यहाँ पे हमें पता चल रहा है सर, ये कुछ हंटिंग गैदरिंग सीन दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये भैया देखो जा रहे हैं, अरे भाई मैं चला मैं चला मैं चला, फेंक ले। तो हो सकता है ये एक जेवलिन थ्रो कर रहे हो, मतलब जेवलिन थ्रो जानते हो, मतलब जो हमने देखा था, एक लकड़ी के ऊपर एक पत्थर लगा दिया, बहुत तेज नुक्की वाला पत्थर, जिसको ऐसे फेंकेंगे कि सामने वाला जानवर के अंदर चला जाए, मर जाए। तो मे बी ये वाली प्रोसेस चल रही हो। इसके बाद हम देखते हैं सर, और भी पेंटिंग में बहुत सारी लेकर आए हूँ पेंटिंग्स, हमें देखने को मिलता है सर, यहाँ पर एक और कलर यूज किया गया है, व्हाइट कलर, जो कि हमें लाइमस्टोन से मिलता है, मतलब चूना पत्थर से मिलता है। यहाँ पर भी हो सकता है, देखो एलिफेंट के बारे में बताया गया हो, एलिफेंट जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखो इसके 2 दांत है, ये नोज है, 4 पैर हैं, एक टेल है। तो आप एक चीज जाने कि ये अपनी पेंटिंग्स में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं जो ये पर डे लाइफ में देख रहे हैं। तो अब इनकी पेंटिंग से हम इनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि भैया इनकी लाइफ में क्या क्या जानवर देखे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी तक कोई एक चीज नहीं देखी, मान लीजिए मैंने, कह लीजिए एक पल को एग्ज्यूम करिए कि मैंने अभी तक हिमालय नहीं देखा, तो मैंने हिमालय को फोटो में देखा, रियलिटी में नहीं देखा, तो मैं उसकी पेंटिंग अच्छी नहीं बना पाऊंगा। बट मैं अगर कभी विजिट करके आता हूँ, हिमालय के आसपास में देख के आता हूँ सिनेरियोस को, तो मैं उसकी अच्छी पेंटिंग बना पाऊंगा। तो जो चीज हम देख लेते हैं उसकी पेंटिंग बन जाती है, जो चीज नहीं देख पाते उसकी पेंटिंग बनती ही नहीं है। तो अब इन्होंने क्या क्या देखा वो इस पेंटिंग से हमें समझ में आता है कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कई प्रकार की इमेजेस दिखाई गई है। ये एक भैया, ये हमारे ह्यूमन होंगे कोई, ये मारने की कोशिश कर रही है, हमारे हंटिंग सीन दिखाने की कोशिश करी गई है, हंटिंग सीन दिखा रहा है, जहां पर एक इंसान एक जानवर को मारने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति तो भैया हाथी के ऊपर बैठ गया, एलिफेंट के ऊपर बैठ गया, और इसके पीछे पीछे इसकी फैमिली आ रही है एलिफेंट की, अरे भैया मेरे दोस्त को कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। तो ये वाली कहानी यहाँ बताने की कोशिश करी गई होगी कि लोग एलिफेंट के ऊपर चढ़ना भी जानते थे। तो ये लोग हो सकता है एलिफेंट को कंट्रोल करते होंगे, भैया यहाँ का कांताना इस साइड चलो, यहाँ का कांताना एलिफेंट का तो इस साइड चलो। तो यहाँ से ये इनका थोड़ा सा गाड़ी साइकिल वाला पॉइंट कह सकते हो कि कैसे चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अगली चीज देखेंगे सर। हमें पता चलता है कि इस पीरियड में कई प्रकार की ऐसी पेंटिंग्स दिखी है जहां पे लोगों की ग्रुप फोटो दिखाई गई है, फैमिली फोटो दिखाई गई। ये हमारा पूरा जो रिश्तेदारों के साथ की कहते हैं ना, आज तो बड़ी शादी में पूरी फैमिली की फोटो खींची जाएगी, तो वैसे यहाँ पे पूरी फैमिली की फोटो बनाई गई है। ये हमें डांसिंग सीन भी दिखा सकता है, हो सकता है इस टाइम पे कोई डांस होता होगा, डांसिंग सीन होगा मे बी। और दूसरा एक फैमिली के बारे में बताने की कोशिश किया गया हो, कैसे, ऐसे क्रॉस क्रॉस करके आज अपन लोग कैसे खड़े होते हैं, अरे भाई ब्रदर भाई ब्रदर भाई, एक भाई यहाँ पे एक भाई यहाँ पे, वैसे देखो एक भाई यहाँ पे एक भाई यहाँ पे। तो ये वाली कहानी भी यहाँ चल रही है, जहाँ पे आप देखने की कोशिश कर रहे हो पेंटिंग्स हमें कितनी सारी चीजें बता रही है। मतलब आप सोचो उनकी लाइफ स्टाइल, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों के बारे में पेंटिंग्स बता रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि चलो मेरे साथ भीमबेटका केव देखने। तो अब आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि भीमबेटका में जो लोग रह रहे हैं वो कितनी सुंदर पेंटिंग्स बना रहे हैं। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। जब इसके आगे बढ़े तो पता चला कि सर यहाँ पर हमें कई और पेंटिंग्स ऐसी दिखी, जैसे अब देखो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ कुछ पेंटिंग्स को अपने पेन पे बना के उसको डिजाइन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता चलेगा कि देखिए हमें एक पेंटिंग मिलती है जो है एक पिग की, और यहाँ पे ये खाना खा रहा है और एक लेडी है। ठीक है, मतलब बालों से समझ जाइए, आप थोड़े स्टाइल से देखिए कि ये लेडी के फॉर्म में बनाने की कोशिश करी गई है, ये लेडी को खाना दे रही है। तो हो सकता है ये जो हमारी इमेज है ये तो आगे की दूसरी जगह की इमेज है, बट हमारी डोमेस्टिकेशन को बता रही है। मतलब क्या कि हमें मेसोलिथिक पीरियड के एंड में ये भी पता चलने लगता था, मतलब जो बिल्कुल एंडिंग हो रही है ना मेसोलिथिक पीरियड, तो हमें पता चलता है लोग डोमेस्टिकेट भी कर रहे हैं एनिमल्स को। तो आज अगर किसी एक पेट लवर से आप बात करोगे ना, तो मैं अपने डॉग से कितना प्यार, वो कहेगा मुझे बहुत प्यार है अपने डॉग से। वैसे यहाँ पे भी लोगों को जानवरों से प्यार होने लगता था। उनको लगता था कि तुम भी मेरे साथ रहो, छोटा सा बेबी देखा, पप्पी देखा, उसको साथ में रख लिया, वो पप्पी आपके साथ बहुत लंबे समय तक रह रहा है। टाइप ऑफ यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी दिखता है। ये देखिए यहाँ पे एक वुमेन है, पत्थरों से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रही हो सकता है, पत्थर बना रही हो, खाना बना रही हो। अब यहाँ पे एक और इमेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे एलिफेंट की इमेज है, समय समय के हिसाब से ये इमेजेस और डेवलप हुई, और यहाँ पे हमें कई प्रकार के डिजाइन भी लेने आने की कोशिश करी। मतलब क्या, अब ये लोग केवल इमेज नहीं बना रहे हैं, इमेजेस के साथ में, पिक्चर्स के साथ में उसमें डिजाइन लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये डिजाइन, मतलब एक छोटा बच्चा जब होता है, जब वो 5 साल का होता है, तो बस एक हट बना देता है, अरे भाई ठीक है, प्रो नहीं है अभी वो। और वही बच्चा जब अगर प्रो हो जाता है, उस हट में खिड़की बनाएगा, स्केचिंग करेगा, डिजाइनिंग करेगा, कलर भरेगा,
तो अब ये जो पॉइंट आ रहा है प्रो वाला हो रहा है कि अब ये लोग धीरे धीरे करके समय समय के हिसाब से मेसोलिथिक पीरियड में प्रो भी होते जा रहे हैं। हजारों साल का मेसोलिथिक पीरियड है, एक दिन का नहीं है। तो इस पीरियड में वो डेवलप होते गए तो यहाँ पे इनकी पेंटिंग में भी डेवलपमेंट देखा। अब देखो चलो पेंटिंग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको दिखता है कि भैया एक डियर टाइप का कुछ है, इसको इसने बाण से कुछ लगा दिया, मतलब क्या, हंटिंग गैदरिंग सीन दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, भैया कुछ डिजाइनर कपड़े पहने हुए बंदे, आज तो सूट पहन के जाएंगे भाई हम बढ़िया हंटिंग गैदरिंग करने, आज तो कोट पहन के हंटिंग गैदरिंग करने जाएंगे, आज तो कुर्ता पजामा पहन के हंटिंग गैदरिंग करने जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे हर जानवर के अंदर एक डिजाइन दिखाने की कोशिश करेगी। डिजाइन कैसी, इस टाइप का डिजाइन निकालने की कोशिश करी है। तो यहां से हम जान सकते हैं कि सर इनका जो एक टाइप है वो एक आर्टिस्टिक टाइप हो रहा है, मतलब क्या, ये एक थोड़े से डिजाइनदार समझदार बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे डॉग भी है। यहाँ पे एक बंदा दिखा रहा है कि मैंने दो लोगों को उठाया, पोटली में रखा और आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां से हमें इन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को अपनी पेंटिंग से बताने की कोशिश करी है। जैसे हम अपनी पूरी लाइफ स्टाइल इंस्टाग्राम की फोटोज पे डालते हैं, वैसे इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को पत्थरों पे पेंटिंग्स में डालने की कोशिश करी है। इन्हीं पेंटिंग्स को हम देखते हैं और इनकी लाइफ स्टाइल को जानेंगे। इन लोगों ने जमीन को भी स्क्रैच स्क्रैच कर करके, थोड़ा सा पत्थर से स्क्रैच कर करके, कार्व कर करके, सबसे पहले हमें कई प्रकार की फोटोज यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। पत्थरों पे बैठ गए, स्क्रैच करते 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 उन्होंने पूरी पेंटिंग्स को पत्थरों में बनाने की कोशिश करी है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है सर कि यहाँ पर हमें कई प्रकार के और सीन भी मिलते हैं जहाँ पता चलता है कि फिशिंग नेट्स, इस पीरियड हमें पता चलता है फिश के हुक्स भी यूज करने लगते। देखो क्या था, इन्वायरमेंट और इतिहास को जोड़ो। यहाँ पर अब जो आइस की ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होने लगे, मेल्ट होते तो बहने लगे। अब आइस जब बहेगी नदी बनेगी, नदी में हमारे पास फिश आएंगी, फिश और खूब सारे एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं। तो पता चलता है कि यहाँ पे लोग धीरे धीरे करके फिश का भी यूज करने लगे, तो फिश को भी उनकी डाइट में आ गई, फिश क्या उनकी डाइट में आ गई। और इन्हीं फिश के कारण आपको उनकी फोटोज में भी फिश दिखने लगेंगी। देखो ये जाल है, नेट है, तो हो सकता है ये बंदा गया होगा, देखो ये बैठे हैं नदी के किनारे, फिश ले रहे हैं, ऑक्टोपस ले रहे हैं, टोटोइस ले रहे हैं। यहाँ पे टोटोइस की इमेज भी दिख रही है, फिश की इमेजेस भी दिख रही हैं। तो इन इमेजेस से हम जान पाते हैं कि भैया क्या खाते भी होंगे, क्या खाते होंगे, क्या डोमेस्टिकेशन करते होंगे। इन सब चीजों से हम इनके बारे में पता चल पाता है। और ये तो भैया आज पूरा फैमिली पैक लेके जा रहे हैं पूरा शिकार करके। तो इस बंदे ने बताया कि आज एक दिन में बहुत बढ़िया शिकार करके लेके आया, उसकी फोटो देख लो, आइट भाई मैं तो बढ़िया फोटो लेकर आया हूँ। जब हम कुछ चीज अचीव करते हैं हम उसकी फोटो खींचते हैं ना, आई गॉट दिस डिग्री, मैंने पहली बार गाड़ी चलाई, मैंने पहली बार ये किया, मैंने पहली बार वो किया। तो वैसे हमारे एंसेस्टर्स भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे होंगे कि देखो भाई मैं कितने सारे जानवरों को पकड़ के बोरी लेकर आया हूँ। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है जब हम पेंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप, मुझे लग रहा है कि मजा आ रहा होगा, कोशिश करो कि जोड़ पाओ चीजों को। यहाँ पे भाई भाई जा रहे हैं, चलो भाई तुम भी चलते हो मैं भी चलता हूँ, चलो शिकार करके आते हैं, गए वहां पे खुद ही खचाक होके आ गए। तो ऐसे करके पता चलता है कैसे हमारी पेंटिंग्स हमें कुछ ना कुछ चीजें बताती हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम और इंटरेस्टिंग चीजों को लेके भी आए हैं, जहां पे देखेंगे कि हमें इसके बाद में यहाँ पे ये हमारे भीमबेटका केव की पेंटिंग है। अब यहाँ देखिए आप, इनको कहते हैं पिक्टोग्लिफ्स, मतलब क्या, जो वॉल्स पे कई प्रकार की इमेजेस हमने पढ़ी हैं अभी देख रहे थे, इनको पिक्टोग्लिफ्स कहते हैं। भीमबेटका में बहुत सारी जो केव पेंटिंग्स मिली, सब गाय की केव पेंटिंग मिल गई, हमें बुल की केव पेंटिंग मिल गई। और यही एनिमल्स का ट्रेडिशन, एनिमल को प्रेस करने का, एग्जीक्यूट करने का ट्रेडिशन इंडस वैली में भी कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि अभी तो हम केवल एनिमल्स को उनकी शक्ति के कारण उनको पेंटिंग्स बनाने के, भाई बहुत ऐसा मान लीजिए यहाँ पे बुल बना है, इसको ऐसा बना दिया, भैया अगर किसी को ये जानवर देखे ना इसके पास मत जाना, बहुत डेंजरस आदमी है भाई, मार देता है जानवर। तो ये क्या पता है एक वार्निंग के रूप में बनाई गई है फोटोज कि भैया ये जानवर बहुत खतरनाक है, इसके पास दूर दूर रहना। हम तो उसके दूर से हाथ जोड़ते हैं, भैया भैया दूर रहेंगे हम तो इससे। तो हो सकता है ये फोटोज एक वार्निंग साइन के लिए भी यूज करी गई हो, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए, ये जानवर कहीं दिखे इसके पास मत जाना। फॉर एग्जाम्पल आज भी हम कहते हैं ना कि अगर आपको इस टाइप का स्नेक दिखे इसके पास मत जाना, क्योंकि हार्मफुल होता है, इससे पॉइजनस होता है। तो हम स्नेक की फोटो कई कई जगह पे लगा लेते हैं, जू में लगा देते हैं कि अगर स्नेक दिखे तो उससे दूर रहना। वैसे इन्होंने यहाँ पे फोटो यूज करी है, तो हो सकता है ये दिखाने के लिए बनाया गया कि जानवर बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहना चाहिए हमें। तो यही ट्रेडिशन हम जब इंडस वैली में देखें पता चलेगा, इंडस वैली के लोगों ने भी सील बनाई है, और इन सील से ये बनाने की कोशिश करी गई कि भैया ये जानवर बहुत महान है, बुल का इमेज है, ये बहुत शक्तिशाली होता है। इस टाइप से ये कल्चर हम इंडस वैली में हम कनेक्ट करेंगे एनिमल वाला। इसके अलावा हमें पता चलता है इन लोगों ने ऑस्ट्रिच के सेल, जो ऑस्ट्रिच होते हैं ना, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के सेल पे भी अपनी अपनी कलाकारी करी है, उस पर कुछ ना कुछ डिजाइन निकालने की कोशिश करी है। देखिए मतलब इस टाइम का जो आदमी है भले ही फ्री है, हंटर गैदरर है, बट वो फ्री ना होके भी कुछ ना कुछ कलाकारी कर रहा है।
आप कब फ्री होते हो? आपने कहा कि सर मैं जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो मैं फ्री हो जाता हूँ, संडे को फ्री रहता हूँ। संडे को आप अपने पसंद का काम करते हो, जैसे मुझे म्यूजिक पसंद है, मैं बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्ले करता हूँ, तो मैं जब फ्री रहता हूँ मैं वहीं चला जाता हूँ, आज तो गाने बजाएंगे, आज तो गाने सुनेंगे। तो ये लोग भी वही कर रहे थे जब ये फ्री थे। अभी तक क्या था, हंटिंग गैदरिंग भी करना है, उसके साथ में फ्री टाइम मिला, चलो इंस्टाग्राम तो चला नहीं सकते, हम कुछ पेंटिंग करते हैं, हम यहाँ पे ऑस्ट्रिच के सेल पे कुछ गूंदने की कोशिश करते हैं, स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमें एक और पॉइंट पता चल रहा है, कई प्रकार के शेल्स को भी यूज करके, हो सकता है ऑस्ट्रिच का सेल थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब मोटा होता है ऑस्ट्रिच का सेल, तो ऑस्ट्रिच के सेल से पता चल रहा है कि इन लोगों ने ज्वेलरी मेकिंग का भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि इन्होंने देखिए कुछ ये सर्कल टाइप के कुछ बनाने की कोशिश करी, हो सकता है रिंग हो, रिंग के हिसाब से कुछ बनाया होगा। और हमें पता चलता है बागोर जैसी साइट से बहुत सारी चीजें आज ही मिल रही हैं। और यहाँ पे हमें कई प्रकार के होल्स मिलते हैं पत्थरों में, हमारे भीम के अंदर गड्ढों में होल किए गए हैं। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहते होंगे, हो सकता है भाई ये चीज कुछ धार्मिक रूप से जोड़ा गया हो, कि किसी का बर्थडे हुआ तो एक छेद कर देंगे, अगले साल एक और छेद कर देंगे, ऐसे करके कुछ ना कुछ चीजें बनाने की कोशिश करी गई हो। तो हमारी भीमबेटका केव बहुत सारी चीजें बताती हैं, और इन्हीं बहुत सारी चीजों से आज हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या मिला। ये वही छोटे छोटे मैंने होल जो बात बताया ना, होल। अब हम समझते हैं कि हमारे भीमबेटका केव से हमें क्या क्या पता चला। पहली पॉइंट ये पता चला, पेंटिंग्स, पेंटिंग। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं एज अ कॉमन मैन, नॉट एज अ टीचर। पेंटिंग, अब पेंटिंग मन मन में पूछते हैं सर किस कलर से पेंटिंग करी होगी, तो हमने कलर जाना कि इन्होंने ऑक्रे कलर, रेड ऑक्रे कलर, व्हाइट कलर का यूज किया। इसके बाद में जब पेंटिंग करी तो पेंटिंग में कुछ ना कुछ डिजाइन निकाली होगी, तो एनिमल के बारे में पता चलता है। एनिमल को दो रूप में यूज कर सकते हैं, कि भैया वार्निंग के रूप में कि डेंजरस आदमी है, दूसरा क्या कि हम इसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तीसरी चीज क्या कि ये हमारे लिए रेगुलर यूज वाला आता है। तो इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया। और भीमबेटका में बहुत लंबे समय तक लोग रहे, एक ऐसा नहीं था कि एक साल दो साल, बहुत लंबे समय तक अलग अलग जनरेशन रही है। इसके बाद में इन्होंने हमें ये भी बताया कि इनकी हाइट, फिजिकल बॉडी अपीयरेंस कैसा था, चेंज कैसा हो रहा था, और इन सब चीज़ों से हमने जानने की कोशिश करी कैसे धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है, लोग इकट्ठे रहना शुरू कर दिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम अपना न्यूलिथिक, अपना आखिरी पीरियड के बारे में बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वहां पे भी हम खूब सारी वीडियोस, इमेजेस के फॉर्म से पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको एक भी लेटर नहीं बताया, कोई थ्योरी नहीं बताई, बस हम आज भीमबेटका का एक्सप्लोरेशन करके आए हैं। और आगे मैं कोशिश करूंगा इस भीमबेटका को और एडवांस करके भी आपको बता पाऊँ, कई चीजें बता पाऊँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर सीरीज अच्छी लग रही तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे बात करने का। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि इसी पढ़ाई लिखाई इंटरेस्टिंग एक टूरिज्म के मूड से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी पीजी की, तो आप मेरे साथ जुड़िए मेरे आज टेक्स्ट बुक चैनल पे, जहाँ पे फोटोज के थ्रू हिस्ट्री पढ़ेंगे, बट थ्योरी भी पढ़ेंगे। अभी तो हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है हमारी ये। बट अगर आप चाहते हैं तो आप हमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, हमारा सब चीज देख सकते हो, और आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है सात्विक, तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे, और मेरे साथ एडिशन जो भी चीजें आपको बेनिफिट मिलता है कूपन का, वो आपको मिलेगा। और आपको ये सब चीजें भी एडवांस मिलती हैं। अगर आप कर रहे हैं 26 की तैयारी, साथ में चलना चाहते हैं हिस्ट्री की कहानियों में, तो मेरे साथ चलिए, और हम और आप मिलके एक आर्कोलॉजिस्ट, एक विजिटर, एक टूरिस्ट, एक गाइड बन के अपने इतिहास को पढ़ेंगे और अपनी कहानी को समझेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय।